दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बॉक्स की है जो कि दूसरी दुनिया से टाइम पोर्टल के जरिए ट्रैवल करके आता है। ये बॉक्स दो बच्चों को मिलता है जिससे इनमें कुछ अजीब पावर्स आ जाती हैं। इस मूवी का नाम है द लास्ट मिम्जी। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज रिव्यू पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीना होता है। लीना कुछ छोटे बच्चों को कोई कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है कि ज़मीन की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। इस पर बहुत अजीब अजीब हादसा हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए एक साइंसदान इस दुनिया को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। ये साइंसदान कोई खास चीज़ बना रहा था और काफ़ी कोशिश के बाद भी वो चीज़ नहीं बन रही थी। लेकिन एक दिन वो कामयाब हो जाता है। फिर एक ड्रीम पोर्टल ओपन होता है और एक डिवाइस इसके अंदर चली जाती है। फिर एक दूसरे सीन में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एग्जाम्स हो रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है जो फ़ोन पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और इसे कह रहा होता है कि आज इसे आने में ज़रा देर हो जाएगी क्योंकि आज इसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। फिर जब डेविड घर आता है तो ज़्यादा लेट आने की वजह से इसकी सारी फैमिली इससे नाराज़ हो जाती है। इसीलिए डेविड हॉलीडे का प्रोग्राम बनाता है और फिर अगले दिन घूमने के लिए वो अपने फार्म हाउस पर चले जाते हैं जो कि एक खूबसूरत आइलैंड पर होता है। वहां पहुंचकर इनके बच्चे जिनके नाम नोवा और एमा होते हैं वो खेलने और एंजॉय करने लगते हैं। तभी समंदर के अंदर से एक अजीब सा बॉक्स इनके पास आता है। फिर ये दोनों इस बॉक्स को उठा लेते हैं। इनके टच करते ही वो बॉक्स ओपन हो जाता है और ये वही बॉक्स होता है जो कि कुछ टाइम पहले उस साइंसदान ने एक ग्रीन पोर्टल में टेलीपोर्ट किया होता है। फिर इन दोनों को इस बॉक्स के अंदर से एक ग्रीन ग्लास मिलता है जिसके बाद वो सबसे छुपाकर इस ग्रीन ग्लास और बॉक्स को अपने घर ले आते हैं। फिर एक दिन इनकी माँ को इस बारे में पता चल जाता है। तभी नोवा वो ग्रीन ग्लास अपनी माँ को दिखाता है लेकिन जैसे ही इसकी माँ ग्लास को पकड़ती है तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है और फिर जैसे ही वो नोवा के हाथ में आता है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। मतलब कि ये किसी तरह की फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है। जो इसको पहली बार टच करता है ये सिर्फ उसी से कंट्रोल होता है और सबसे पहले इस ग्लास को उन दोनों बच्चों ने ही टच किया होता है। फिर एक रात एमा इस बॉक्स को दोबारा खोलती है और इस दफ़ा उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती हैं। इस बार उन्हें एक टाई और कुछ स्टोन्स मिलते हैं। एमा को वो टाई बहुत पसंद आता है और जैसे ही वो इस टाई को टच करती है तो इसमें से मिम्जी मिम्जी की आवाज़ आने लगती है। फिर ये दोनों बॉक्स में से निकले एक स्टोन को जब घुमाते हैं तो वो घूमते घूमते हवा में उड़ने लगता है जिससे पर्पल कलर का एक पोर्टल ओपन हो जाता है। लेकिन इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर एमा अपना हाथ इसके अंदर डालती है तो नोवा को लगता है कि ऐसा करने से कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए वो जल्दी से एमा का हाथ वहाँ निकाल देता है। फिर दूसरी तरफ हम इन दोनों के टीचर को देखते हैं जो एक अजीब तरह के हाव के बारे में अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि मैं ये हाव बार बार देखता हूँ और ये तब से हो रहा होता है जब से मैं अपने लास्ट ट्रिप से आया हूँ। फिर ये फैमिली दोबारा एक बीच पर जाती है लेकिन ये वो वाला आइलैंड नहीं होता जिस पर ये लास्ट टाइम गए थे। फिर नोवा और एमा यहाँ पर खेलने लगते हैं। तभी वो टाई एमा को वहाँ पर मौजूद एक शेल उठाने का कहता है तो एमा इसे उठाकर नोवा को दे देती है। फिर नोवा इस शेल को अपने कान के साथ लगाकर देखता है जिससे इसके कान की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये पावर तभी काम करेगी जब नोवा खुद चाहेगा। फिर इस पावर की मदद से ये बहुत छोटी छोटी आवाज़ों को भी सुन लेता है, यहाँ तक कि ये छोटे जानवरों की आवाज़ को भी सुन सकता है। फिर एक रात एमा अपनी माँ से पूछती है कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई और जगह है जहाँ पर हमारे जैसे इंसान रहते हैं। तो इसकी माँ बताती है कि इस बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि इंसानों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर अगले दिन नोवा जब इस ग्रीन ग्लास को देख रहा होता है तो ग्रीन ग्लास की पावर्स नोवा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं जिससे इसको सभी चीज़ें क्यूबिकल दिखाई देती हैं और चीज़ों को टेलीपोर्ट करने की पावर भी नोवा के अंदर आ जाती है। फिर वो इस पावर को एक कैन पर यूज़ करता है और इस कैन को टेलीपोर्ट करता है। फिर ये बात वो अपनी बहन एमा को बताता है तो वो इसे बताती है कि इसे इस बारे में पहले ही पता था क्योंकि मिम्जी ने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था। फिर मिम्जी एमा को बताता है कि इनके डैड यहाँ पर आने वाले हैं। तभी इनके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। फिर नोवा दोबारा इस ग्रीन ग्लास को देखने लगता है और इस बार वो गल्फ की एक बाल को टेलीपोर्ट कर देता है। फिर अगले दिन स्कूल में वो एक अजब तरह की क्यूबिकल ड्राइंग बनाता है और इसे वहीं पर छोड़कर वो घर चला जाता है। तभी जब इसके टीचर इस ड्राइंग को देखते हैं तो उन्हें अपना ख्वाब याद आ जाता है। फिर वो फ़ौरन नोवा के पास जाते हैं और इससे इस ड्राइंग के बारे में पूछते हैं
लेकिन नोवा इसके बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि इसने ये ड्राइंग ऐसे ही बना दी थी। फिर इसके टीचर घर जाकर जब इस बारे में अच्छी तरह रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये वही चीज़ है जो हर बार इनके हाथ में आती है। फिर अगले दिन नोवा अपने साइंस के प्रोजेक्ट के लिए सबको मकड़ियों के बारे में बताता है और इसमें वो सबको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें बताता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। ये सब देखकर नोवा के टीचर इसके वालिदैन से कहते हैं कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसका IQ लेवल भी आम बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। फिर रात को नोवा इस ग्रीन ग्लास को एक दूसरी चीज़ के साथ जोड़ता है जो कि इसी बॉक्स के अंदर से निकली होती है। तभी ऐसा करने से वो चीज़ एक स्पेसशिप में चेंज हो जाती है जिससे इसमें इतनी पावर्स बनती है कि पूरे शहर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक ऑफिसर को रखा जाता है जिसका नाम नील होता है। इतनी सारी अजीब चीज़ों को देखने के बाद नोवा अपनी बहन एवा से कहता है कि इन सब चीज़ों से हमें खतरा भी सकता है, इसलिए हमें इनको फेंक देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये दोनों ऐसा नहीं करते। फिर रात को नोवा एक ख्वाब देखता है जिसमें वो स्पेस में उड़ रहा होता है और इसे बहुत अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने सभी साथियों से कहता है कि वो वक्त आ गया है जिसकी तैयारी हमने आज तक की है। दूसरी तरफ नोवा अपने ख्वाब के बारे में एमा को बताता है तो एमा भी नोवा को बताती है कि इसने भी बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा है। तभी इनके टीचर मिस्टर वाइट अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आते हैं और नोवा की माँ को इसकी ड्राइंग दिखाते हैं और साथ ये भी बताते हैं कि ये कोई आम ड्राइंग नहीं है बल्कि ये वो थ्योरीज हैं जिन्हें कुछ साइंसदानों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत से बनाया है, जबकि नोवा ने इसे क्लासरूम में बैठे ऐसे ही बना दिया। इसका मतलब ये है कि नोवा को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। फिर अगले दिन जब डेविड एमा से चीनी मांगता है तो वो चीनी को हवा में उड़ाकर देती है। ये सब देखकर डेविड चौंक जाता है और फिर इसीलिए वो इनके टीचर मिस्टर वाइट को अपने घर बुलाता है। तभी मिस्टर वाइट बताते हैं कि मैं तो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो इस बारे में काफ़ी कुछ जानता है। फिर जब ये बच्चों के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि एमा हवा में उड़ रही होती है जिसके हाथ में मिम्जी भी होती है। ये सब देखकर वो डर जाते हैं और एमा की माँ मिम्जी को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन बाद में ये दोनों मिम्जी को वापस ले आते हैं। फिर वो इन स्टोन्स की मदद से पोर्टल को दोबारा ओपन करते हैं और इस दफ़ा एमा अपना मुंह जब पोर्टल में डालती है तो इसे वही साइंसदान दिखाई देता है जिसने इस बॉक्स को यहाँ पर भेजा होता है। फिर अचानक एमा को चक्कर आने लगते हैं। तभी इनके वालिदैन यहाँ पर आ जाते हैं और एमा को संभाल लेते हैं। फिर उसी वक्त वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि एमा का दिमाग एक नॉर्मल दिमाग की तरह नहीं सोचता, शायद इसका दिमाग इकोलोकेशन की तरह काम करता है। लेकिन ये चेक करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, पर टेस्ट के लिए एमा के वालिदैन नहीं मानते और मना कर देते हैं। फिर अगले दिन नील अपने ऑफिसर्स के साथ इनके घर पहुंच जाता है। तभी डेविड और इसकी बीवी इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। फिर नील बताता है कि जिस दिन पूरे शहर की लाइट गई थी इसकी वजह आपके घर में ही है, क्योंकि यही लोकेशन इसमें ट्रैक हुई थी और इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर ये इन सब को एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर ये इन पर CCTV कैमरे के जरिए नज़र रखते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि डेविड की फैमिली को किसी खास किस्म की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं जान पाते। फिर ये मिस्टर वाइट को कॉल करके इनके बारे में पूछते हैं, लेकिन इससे भी इन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। फिर नील एमा को दोबारा से वो पत्थर हवा में उड़ाने के लिए कहता है। इनके कहने पर एमा फिर से इन पत्थरों को हवा में उड़ाती है और साथ इन्हें ये भी बताती है कि ये सब कुछ इसे मिम्जी ने सिखाया है। जिसके बाद सब साइंसदान इस टाई पर रिसर्च करने लगते हैं। फिर रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि इस टाई के अंदर एक बायोनिक चिप है। जिस टेक्नोलॉजी को ये यूज़ कर रहे हैं, इस टाई की टेक्नोलॉजी 3000 गुना एडवांस होती है। फिर एमा इन सब को बताती है कि मिम्जी हमें कुछ बताना चाहती है। फिर मिम्जी एमा को सब कुछ बताती है। तभी एमा बताती है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल मशीन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और वही ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहती, और इसीलिए वो हमसे टाइम के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऐसा करने की काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और इस दफ़ा वो कामयाब हो जाते हैं। फिर टाइम ट्रैवल के ज़रिए मिम्जी हमारी दुनिया में आती है और उन्होंने ये टाई इसलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने जब किसी इंसान को भेजने की कोशिश की तो वो हर दफ़ा मारा जाता है। ये सब सुनकर सभी अजीब बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा केस इनकी ज़िंदगी में पहली बार आया था। फिर ये इन सब को अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं, लेकिन एमा और नोवा अपनी पावर्स की मदद से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तभी नोवा एमा से कहता है
कि जितनी जल्दी हो सके हमें स्टोन्स और मिम्जी को यहाँ से छुड़ाना होगा। फिर वो अपनी पावर से यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी मिम्जी तो उन्हें मिल जाती है, लेकिन वो पत्थर अब टूट चुके थे। फिर एम्मा नोवा से कहती है कि अभी भी हमारे पास कुछ पत्थर मौजूद हैं जो कि हमारे फार्म हाउस पे हैं। फिर ये एक ट्रक को लेकर अपने फार्म हाउस की तरफ जाते हैं और अपनी पावर्स की मदद से नोवा ड्राइविंग भी कर लेता है, लेकिन रास्ते में इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनके टीचर को फिर वही हाब आता है, लेकिन इस दफ़ा हाब में इसे कोई बुला रहा होता है। तभी वो एम्मा और नोवा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोवा और एम्मा फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें वो पत्थर मिल जाते हैं। तभी ये फिर से पोर्टल ओपन करते हैं और ये सब कुछ उन्हें मिम्जी बता रही होती है। फिर नोवा इस स्पेसशिप को लाता है और एम्मा मिम्जी को इस पोर्टल के अंदर डाल देती है। तभी जब मिम्जी टेलीपोर्ट होने लगती है तो एम्मा का हाथ इसमें फंस जाता है। इस वक्त इनके पेरेंट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर नोवा वो स्पेसशिप अपने डैड को देकर अपनी बहन को बचाने चला जाता है और वो अपनी बहन एम्मा को बचा लेता है। फिर मिम्जी अपनी जगह यानी उस साइंटिस्ट के पास पहुंच जाती है जहां से इसने इसे भेजा होता है। उस साइंसदान ने इस टाई के अलावा और भी बहुत से टाइज भेजे होते हैं, लेकिन सिर्फ यही टाई वापस आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ठीक हमारी तरह के लोग और भी कहीं रहते हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, जो सबको बताती है कि ईमा यहाँ पर हम सब की माँ है। और फिर यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।